खुश आमदेद करताल साहब, पुलिस अंदर इंतजार कर रही है। पुलिस आई है? कहिए। करताल साहब, हमने आपकी अहलिया तुर्कान साहिबा को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो अब यहाँ काम नहीं करती और हमारी फैमिली के निजी मसाइल की वजह से हम मुलाकात भी नहीं करते। क्या आप उसके घर गए थे? वो अपने घर पर नहीं है सर। हमने उनके लिए पैगाम भी छोड़ा था, मगर उन्होंने हमसे राब्ता नहीं किया। तो वो घर पर भी नहीं है? अगर आप उनसे मिलें या आपकी बात हो। ठीक है ऑफिसर, अगर मेरी बात हुई उससे तो उससे कहूंगा आपसे मिल ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। एफे किरास, चलो देर हो रही है। उमर भाई, आप बच्चों को स्कूल ले जाएंगे या फिर मैं ले जाऊं? गुड मॉर्निंग। अगर चाहो तो मैं उन्हें स्कूल ले जा सकती हूँ। तुर्कान, अच्छा होगा तुम बच्चों को लेकर अम्मी के पास चली जाओ। हाँ, इसके अलावा होश में आते ही उन्होंने तुम्हारा पूछा। अगर तुम बच्चों के साथ उनके पास जाओगी तो वो बहुत खुश होंगी। यानी पता नहीं मुझे। इसमें पता ना होने वाली बात क्या है। चलो जाओ, कपड़े चेंज करो और चलते हैं। क्या उसकी कॉल है? इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है। उमर प्लीज। क्या तलाक का मुकदमा दर्ज करवा दिया? उम्मीद है कि जल्दी कोई डेट मिल जाएगी हमें। करताल, अभी बिजी हूं मैं। तुर्कान, तुम कहाँ हो? घर पर नहीं थी क्या? मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। मैं रेडी होने जा रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, अब कौन कॉल कर रहा है? जी कहिए। हेलो, कैसी हैं? ये सादिक साहब का फोन है, वो शायद मेरे घर पे भूल गए थे, यही वापस करने आई। किसके घर में? मेरे घर पे भूल गए थे। अब मुजगन साहिबा, ये मैं आपके घर भूल गया था। जी हाँ, ये लीजिए। हाय, आपने बिला वजह जहमत की इसे मेरे घर पहुंचाने की। मैंने पोस्ट ऑफिस से आपके घर का एड्रेस लिया। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं आपके घर छोड़ आया हूँ। जी, मैं तभी जितना जल्द हो सका आपके पास ले आई। मतलब कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, कोई भी अर्जेंट कॉल आ सकती है। एक दो दफा कॉल भी आई थी। बहुत शुक्रिया आपका। अब जब आप यहाँ तक आई गई हैं तो अंदर आइए, एक कप कॉफी पी लीजिए। नहीं, फिलहाल मुझे कुछ जरूरी काम है, किसी और वक्त आऊंगी कॉफी पीने। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत खूब भाई। क्या आप इस औरत के घर गए थे? हाँ गया था, तुम्हें से क्या? और क्यों गए थे आप? मैं वहाँ तुमने जो पोस्ट ऑफिस में इनके साथ बदतमीजी की थी उसकी माफी मांगने गया था। माफी मांगी और वापस चला आया। रुकिए, एक मिनट रुकिए भाई। आप क्यों माफी मांग रहे हैं उससे? यह औरत आखिर है कौन? रोशन की दोस्त है। आप भूल गए उसने क्या किया है? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा नुसरत? मैंने वही किया जो मुझे सही लगा कि करना चाहिए था। हाँ, ये रोशन साहिबा की दोस्त है तो उसका मतलब ये नहीं कि ये उस जैसी हो। बिना किसी को जाने पहचाने उसके बारे में राय कायम करना इंतहाई गलत बात होती है। हाँ, आ जाओ मेरी जान, आ जाओ किरास, तुम भी आ जाओ डफनी। मुझे लगता है कि अब हमें बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी। मेरी प्यारी बेटी,
एक बाप की हैसियत से मुझे नजर आ रहा है कि तुम जज्बाती तौर पर बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें तसल्ली नहीं दे सकता। मोहब्बत जब इंसान के दिल में घर करती है तो उसकी आंखें अंधी और कान बहरे हो जाते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ वही बातें बता सकता हूं जिसका मैंने खुद तजुर्बा किया है। मुझे सबसे पहले तुम्हारी मां से प्यार हुआ, और वो भी इंतहाई शदीद। अगर हम दोनों एक ना होते तो मेरा बहुत नुकसान होता। उसे भूलना बहुत मुश्किल है और शायद मैं उसे कभी भुला भी नहीं सकूंगा। इसलिए मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि अपनी मोहब्बत को भुला दो बेटी, लेकिन मैं तुमसे ये भी नहीं कहूंगा कि इस मोहब्बत के लिए खुद को बर्बाद कर लो। अगर तुम्हें मोहब्बत हो गई है तो उसके साथ इंतहाई इंसाफ के साथ गुजारा करो मेरी प्यारी बेटी। अपने आंसुओं को, अपने दर्द को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी दिल की सख्ती को धोने के लिए बहाओ। और ये मत भूलना कि मोहब्बत एक दर्सगाह है जो बहुत कुछ सिखाती है, हमें मजबूत बनाती है। ठीक कह रहे हैं बाबा। मैं भी अपने दिल की जज्बाती बातें सुन सुन के बड़ी हुई हूँ। मैंने बगैर किसी खौफ और हिचकिचाहट के अपने दर्द को सहना सीखा है। मैंने अब फैसला कर लिया है कि अब मुझे जीना सीखना होगा। तो फिर अपनी बीमारी को नजरअंदाज मत करो जिसने तुम्हें कमजोर कर दिया है, और अपना इलाज जारी रखो। इस तरह तुम्हारा दिल और तुम्हारी बीमारी दोनों एक साथ ठीक हो जाएंगे। ठीक है मेरी बहादुर बेटी? ठीक है बाबा, वादा करती हूँ आपसे।